तो मैं मैडम जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपसे कुछ बातें करने का मौके दिया। बात यह है कि जो हमारा ज्ञान है, हमारे देश में ज्ञान की एक बहुत बड़ी परंपरा है। उस ज्ञान को अगर हम पढ़ के खुद ही अपने पास रख लेते हैं, उसका हमें तो थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन जो नई जनरेशन के प्रति हमारी सभी की, आप तो अभी नई जनरेशन में हो, कल को आपकी भी ये जिम्मेवारी होगी कि आप जो ज्ञान आप हासिल कर रहे हैं उसको आगे चलाइए। तो मैं आपसे जो बात करने जा रहा हूँ वो आज के संदर्भ में बहुत ही महत्वशील है। वो ऐसे है कि आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें बहुत गहरे संकट हैं, और ये संकट दो तरह के हैं। देखिए, आप बच्चों में इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो आप ऑनर्स के भी विद्यार्थी हैं और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी हैं, रिसर्च स्कॉलर्स भी होंगे। मेरे लिए आप बच्चे हो, मैं आई एम 76 नाउ, तो उस लिहाज से मैं आपको बच्चे कह सकता हूँ। देखिए, आप जिस तरह के एजुकेशन सिस्टम में हो उसमें सब कुछ पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है, कलाएं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमारे ज्ञान की जो विरासत है वो नहीं पढ़ाई जाती। मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। सीबीएसई में पिछले साल एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। आप कहोगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, क्या हैरानी की बात? हैरानी की बात बच्चों है। क्यों? आज़ादी मिलने के 65 साल बाद हमें ये ध्यान आया कि भारत की भी कोई ज्ञान परंपरा है जिसको बच्चों तक हमें पढ़ाना चाहिए। पहली बार हुआ है। खुशकिस्मती से मैं उस कोर्स का कन्वीनर हूँ। सीबीएसई ने मुझे जोड़ा है उसके साथ। हमने 11वीं और 12वीं क्लास के इलेक्टिव कोर्सेज उसमें डिज़ाइन किए हैं, और उसमें डिज़ाइन आप हैरान होंगे। आपको पता है कि हमारे देश में ज्ञान के कितने क्षेत्र हैं, कितने। हमें तो भारती की बात करते हैं ना, तो हमें लगता है कि वेद और शास्त्र, वेद शास्त्र उपनिषद और बहुत से ग्रंथ जिसमें विजडम है, उसके अलावा भी विज्ञान में, मेटालर्जी में, नीति में, नीति शास्त्र में, सियासत में, हमारे चिंतकों ने व्याकरण में, भाषा विज्ञान में, पोइटिक्स में अनेक विषय हैं। उन विषयों में हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान अर्जित किया है वो उसको हम जानते नहीं, इसीलिए हम अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। आपका कसूर बिल्कुल नहीं है। आपको तो इस वक्त मैं जानता हूँ, मेरे भी आप जैसे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। मेरा एक तो MBA कर रहा है, मेरा एक ग्रैंड सन, मेरी ग्रैंड डॉटर है वो BDS कर रही है। जब मैं उनको देखता हूँ कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि वो वही सोच रहे हैं। टीचरों की बात नहीं ज़्यादा सोच रहे, उसको तो कहते हैं ठीक है, पेपर पास करने के लिए ठीक है, लेकिन वो इंटरनेट को और टेलीविज़न को देखने के बाद उनकी विचार बदल जाते हैं। हमें पूछते नहीं, कम्युनिकेशन कोई नहीं, पेरेंट्स के साथ नहीं, ग्रैंड के साथ तो क्या होगा। वो अपनी दुनिया में रहते हैं। आप मेरी बातों को देखना कि आप पर लागू होंगी ये बातें, कि हमें अच्छा टेलीविज़न के माध्यम से हमें सिखाया क्या जा रहा है।
वो हमें टारगेट कर रहा है। टेलीविज़न टारगेट, उसका काम तो है ऐड। आप कहते हो इतने अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में आती हैं, तो ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो मसाला आपको और हमें परोसा जा रहा है वो है कंज्यूमरिज्म। क्योंकि ये जो माध्यम है, मीडिया है, ये उन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के हाथ में है जिन्हें अपना माल बेचना है। वो हमारे घर में आके अपना माल बेच जाते हैं कि ये क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे। अब उनसे पूछे क्या ज़रूरत है? जो कुदरत ने हमें रंग दिया है क्या बुरा है? वो तो हमें अंग्रेज बनाना चाहते हैं। हमारी जो एक सांवलेपन की खूबसूरती रही है, भगवान कृष्ण का रंग सांवला, तो मतलब हमें ऐसी वैल्यूज सिखाई जा रही हैं। वो नहीं कि उनका कोई मकसद है, उनका मकसद एक है प्रोडक्ट को सेव करना। प्रोडक्ट सारे बुरे भी नहीं है, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि आज इस चैलेंज ने क्या किया है कि हमारी जनरेशन्स को और हमें, साथ में हमें भी, हमें अपनी विरासत से तोड़ दिया है। उससे हमें ये हुआ है कि हम एक मसनूई सी ज़िंदगी, आर्टिफिशियल सी लाइफ जीने लग गए हैं। हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। हमें तो जब देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, उनमें जिस तरह का लाइफस्टाइल है, जीवन के जो मूल्य सिखाए जा रहे हैं, वो तो कंज्यूमर के हैं कि अपने बॉडी को उन्होंने फोरग्राउंड पे कर दिया है, स्पिरिट को नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने जीने की एक कला सिखाई थी, उसमें एक संतुलित जीवन जांच थी। आप जानते हैं, भूल गए होंगे कि हमारे ऋषियों ने जो विजडम दी थी, उन्होंने कहा था कि मानव के जीने के 4 मुख्य आधार होते हैं, 4 चीज़ें हैं जो इंसान की तलाश के सदीवी स्रोत रही। वो क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये 4 चीज़ें दुनिया के सभी, ये हमारे लिए नहीं, सिर्फ मानव जाति के लिए, इससे अलावा और कोई 5वीं चीज़ नहीं है। इनको कहते हैं पुरुषार्थ, कि पुरुष के लिए जिसका मीनिंग है। अब ये देखिए, आज की सभ्यता क्या कर रही है? आज की सभ्यता का फोकस है अर्थ और काम। काम का मतलब सेक्स नहीं है, काम का मतलब है डिजायर। कि आज हम लोगों को एक डिजायरिंग मशीन बनाया जा रहा है। एक इस तरह की हमें शिक्षा दी जा रही है, या इस तरह की प्रेरणा दी जा रही है, जैसे हमारी इच्छाएं हैं, इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट हैं, और वही हमारी जिंदगी का मकसद बन जाता है। हमारे ऋषियों ने कहा था कि पहला जो पुरुषार्थ है ना, वो है धर्म। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है। मैं आपको जो बातें बताना चाहूँगा, मैं सचेत करना चाहूँगा कि हमारी एक बहुत प्राचीन इंडिक सिविलाइजेशन है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता है। उस सभ्यता ने जो कुछ हमें दिया था, 1000 साल से हमें भुलाया जा रहा है। जब विदेशी आक्रमण हुआ मध्यकाल में 1000 साल आज से पहले, उस वक्त हमें गुलाम बना लिया गया, और 1947 तक हम गुलाम रहे। पहले मुसलमान हमलावर आए, उसके बाद अंग्रेज आए, 200 साल अंग्रेज़ों ने हमें गुलाम बना रखा। बदकिस्मती कह लो, खुशकिस्मती कह लो, मैं गुलाम भारत में पैदा हुआ था, 1937 में पैदा हुआ। मुझे पता है कि हमारे बारे में हाकिमों की राय क्या थी, और उन्होंने कैसे हमें कम्युनल लाइन के ऊपर, ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है, तोड़ दिया। एक कम्युनल पॉलिटिक्स का शिकार बनाया हमें। तो इन बातों को हमें देखने की ज़रूरत है
कि मैंने एक क्राइसिस की तो बात आपसे कर ली कि हमारे सभी के लिए ये एक संकट है कि हम जीने की कला भूलते जा रहे हैं। आज आप श्री श्री रवि शंकर जी के कई बार इश्तिहार भी देखते होंगे। वो कहते हैं कि मैं जीने की कला सिखाता हूँ। तो आज हमें पैसे दे के हज़ारों रुपए खर्च करके जीने की कला सीखने की बात बताई जा रही है। ये भी कॉमर्स हो गया। और जितने बाबा लोग हैं जो करते हैं आपके सामने हैं, उनका किरदार देख लो। इसने क्या किया है कि धर्म को ही बदनाम किया। धर्म ये नहीं है जो ये नकली बाबे सिखाते हैं। धर्म तो वो है जो ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने बताया था। यत अभ्युदय निश्रेयस सिद्धिया सधर्म। धर्म क्या है? धर्म तो वो है जिससे हमें निश्रेयस की प्राप्ति हो। निश्रेयस वही परम सत्य, उसकी प्राप्ति होती है। और अभ्युदय होता है। अभ्युदय होता है कि संसार में हमारी एक समृद्धि होती है। दोनों चीज़ें हैं। हमारी तलाश का यही है ना कि हम लोक सुखी परलोक सुहेले, गुरबाणी कहती है। आप देखोगे कि हमारे देश की जो सभ्यता है ना, उसमें 4 धर्म हैं। सभ्यता और होती है, धर्म और होते हैं। हमारे देश की जो इंडिक सिविलाइजेशन है उसमें सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब ही है जो शुरू से आ रहा है, पता नहीं कब से आ रहा है, इटर्नल है। और उस इटर्नल धर्म में हर चीज है। कहा जाता है कि जो सनातन धर्म है ना, ये एक धर्म नहीं है, अनेक मतों विश्वासों का एक समूह है। इट इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन्स। तो ये इसकी जो जड़ें हैं बहुत प्राचीन काल तक फैली हुई हैं। इसका प्रवर्तक कोई नहीं। ये कहो जैसे बाद में बुद्धिज्म आया, बुद्धिज्म के महात्मा बुद्ध प्रवर्तक। उसके बाद पहले कह लो जैनिज्म पहले है बुद्धिज्म से, महावीर हैं। जो आदिनाथ के बाद जो उनके तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें बाद में महावीर आए। उन्होंने जीवन दर्शन का एक दृश्य हमें दिया। महात्मा बुद्ध आए, उनके साथ ही थे। उन्होंने धर्म को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद सिखिज्म है। तो ये याद रखिए कि हमारे देश में जो जोड़ने वाली कड़ी है वो है हमारी सभ्यता। और सभ्यता क्या होती है? ये दुनिया को समझने का, देखने का एक अंदाज है। आप देखो कि इन चारों धर्मों में एक बात केंद्रीय है। वो बार बार बात करेंगे ब्रह्म की, आत्मा की, मोक्ष की। ये 3 चीजें हैं जो इंसान की जिंदगी को समझाती हैं कि एक तो अल्टीमेट रियलिटी है, वो है ब्रह्म। उसमें इंसान है, वो आत्मा है। और एक जगत है जिसमें हम रहते हैं। हमारा जो दुनिया को समझने का तरीका है वो बहुत साइंटिफिक है। हम किसी चीज को पहले मानने की सलाह नहीं देते। आप कहोगे कि और भी धर्म है जो एक देखिए सेमिटिक रिलीजन्स है जिसमें यहूदी धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है। ये जो धर्म है इनको कहते हैं मोनोथीइस्टिक रिलीजन्स, एक ईश्वरवादी धर्म। उनकी मान्यता ये है कि एक जो खुदा है, अल्लाह है, गॉड है, वो ऊंचे आकाशों में रहता है, वो नीचे नहीं आता। वो क्या करता है फिर? वो कहता है कि अपने पैगंबरों को भेजता है। पैगंबर क्या होता है? पैगाम देने वाले। कि वो उस खुदा का पैगाम लोगों को देते हैं
और उनकी जो वाणी है उसको अलहाम कहते हैं कि वो तो गॉड की दी हुई वाणी है। आप एक बात और ध्यान में रखना, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब बुरा नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। सारे धर्मों में एक ही बात की गई है कि सत्य क्या है और उसकी तलाश कैसे की जाए। लेकिन उसका अपना अपना ढंग है, उसकी अपनी पौराणिक चिंतन है, उसका हमारा भी है, उनका भी है। लेकिन हमें देखना ये है कि हम जिस धरती पे पैदा हुए हैं, हमारे ऋषियों ने क्या विजडम दी है, यहाँ से मैं बात करना चाहता हूँ। इसके बारे में एक और बात, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ ना कि दो सभ्यताएं हैं हमारे देश में। एक तो हमारी प्राचीन अपनी धरती की भारतीय परंपरा है, दूसरी है जो सेमिटिक कल्चर है, वो हमारे देश में मध्यकाल से प्रवेश करती है। और उस प्रवेश करने से क्या हुआ, वो भी हमारी सभ्यता के साथ एक संवाद में आ गई, उसके साथ हमने बातचीत की। एक तो पहले होता है ना, जब पहले सभ्यता आती है तो पहले विरोध होता है, तनाव होता है, टकराव होता है, बाद में डायलॉग चलता है। मध्यकाल में क्या हुआ, जो सेमिटिक कल्चर थी उसमें से सूफी पैदा हुए और सूफियों ने भक्त कवियों के साथ मिलकर दो सभ्यताओं में एक संतुलन, समन्वय पैदा करने की बात कही। तो ये हमारी कल्चर की देन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारी सभ्यता ने हमें दो चीज़ें समझाई। एक तो ये है कि दुनिया में जो परम सत्य है वो तो एक ही है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते अनेक हैं। एकता में अनेकता की बात हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि सत्य केवल उनके पास ही है, वो तो कट्टर हो जाएंगे। उनके लिए तो फिर दूसरे और हैं, अपने और दूसरे में फर्क पड़ जाएगा। हमारे ऋषियों ने जो अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, वहां देखिए कि हम दूसरे को, अपने से अलग सोचने वाले इंसान को क्या समझते हैं और क्या समझना चाहिए। उसमें आता है कि मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, कि दुनिया के सभी जीवों को मित्र की नजर से देखो। एक दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो बराबरी का रिश्ता है। बाकी जितने सोशल रिलेशंस होते हैं ना, उनमें तो छोटे बड़े का, ना बराबरी का रिश्ता होता है। लेकिन एक मित्रता जो है, मित्र का मतलब ये है कि जो बराबरी का रिश्ता है, जो बनाया भी जा सकता, तोड़ा भी जा सकता। तो यही बात गुरु नानक देव गुरु ग्रंथ साहब में कहते हैं कि सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। तो जो चिंतन दूसरे को मित्र मानता है, वैरी नहीं मानता, ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बन आई। ये छोटी बात नहीं है, बात छोटी सी है, एक सेंटेंस में खत्म हो जाती है। लेकिन आप देखो जरा, इससे फर्क क्या पड़ता है। दुनिया में जितने क्लैश होते हैं, टकराव होते हैं, आप जानते हैं कि धर्म के नाम पे जितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, जितना जुल्म किया गया, वो भी बेमिसाल है। धर्मों ने तो हमें मुक्ति देने की बात कही थी, लेकिन हमने धर्म की एक उसका गलत प्रयोग करके इसको बहुत डेंजरस चीज़ बना दी है। अब आप देखो कि ग्लोबल टेररिज्म क्या है। ग्लोबल टेररिज्म में एक धर्म को बदनाम भी किया जा रहा है, लेकिन उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब जब आप बात पढ़ते हो, जब अब टेररिज्म की बात आती है, तो लगता है कोई ना कोई मुसलमान जरूर होगा। तो क्या इस्लाम हमें टेररिज्म सिखाता है? नहीं सिखाता। अगर आप कुरान शरीफ को
इस्लाम के जितने पावन ग्रंथ हैं उनको स्टडी करो। मैंने अभी पिछले दिनों में क्योंकि मैं तो ये आजकल सोच रहा हूँ, तो मेरे हाथ में एक किताब आ गई, वो थी द फर्स्ट मुस्लिम। पहला मुस्लिम कौन है? हज़रत मोहम्मद। हज़रत मोहम्मद का जीवन मैंने उसमें से पढ़ा। मुझे लगा कि हज़रत मोहम्मद तो उसने कहा था कि दो तरह के इंसान हैं। एक तो हैं तकबरीन। तकबरीन का मतलब होता है जो गुमान करने वाले हैं, अपनी दौलत का गुमान करने वाले हैं, अपनी अकल का गुमान करने वाले हैं, उनके साथ हमें विरोध है। और दूसरे आम लोग जो हैं, जैसे आम आदमी पार्टी आजकल बन गई है, वो उनको कहते हैं मुस्तदफीन। मुस्तदफीन। अब देखिए, हज़रत मोहम्मद साहब कहते हैं कि जहाद करो, मुतकब्बरीन के खिलाफ करो। जो तकब्बर वाले हैं या उनके साथ करो, या अपनी ख्वाहिशों के साथ जंग करो। लेकिन आप देखो कि वो जिहादी बनाते हैं, तालिबान बनाते हैं, कि वो ये क्या है। अब पंजाब की ये नहीं कि इस्लाम को इस तरह देखा गया। अब लोग कह रहे हैं कि पहले, आज से 25-30 साल पहले पंजाब की समस्या थी तो हर सिख टेररिस्ट नज़र आता था। मीडिया ये कहता था कि जो टेररिज्म की बात जब होती थी उस वक्त सिख का चेहरा नज़र आता था। तो क्या सिख टेररिस्ट हैं? क्या गुरुज टेररिस्ट हो सकते हैं जो कहते हैं ना कोई दूजा तो कोई है ही नहीं? दूजा कौन, कहाँ, नहीं कोई। गुरु कहते हैं कि दूजा कौन है, कहाँ है, कोई नहीं। एकस ते सब ओपत हुई। अब देखिए, गुरुओं से 300 साल पहले भक्त नामदेव जी हुए हैं, जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। वो कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई। ये हमारे भक्त नामदेव जी हैं। और फिर इन्होंने क्या किया है कि जो चेतना हमें दी है वो लोगों को जोड़ने वाली है। वो अनेकता में एकता की बात करते हैं। तो इसी तरह गुरु नानक, गुरु अर्जन देव और गुरु साहिबान। गुरु अर्जन देव जी ने क्या किया था? आपके दिमाग में होगा कि ये गुरु ग्रंथ साहिब है, ये सिखों का ग्रंथ है, हमें क्या लेना देना। सिखों का है, लेकिन सिखों का नहीं भी है, क्योंकि इसमें गुरु तो सिर्फ 5-6 हैं जिनकी वाणी इसमें दर्ज है। बाकी जो 30-35 इसमें भक्त हैं, तो वो तो हिंदू हैं या मुसलमान भी हैं 2। तो मेजॉरिटी किन की हुई? सिख तो मिनॉरिटी में है। गुरु अर्जन देव जी ने जब ये ग्रंथ तैयार किया था, उनका जो मकसद था, कोई अपने विचार को पे रखना नहीं था। सिर्फ उनका विचार था कि हमारे देश में जो भक्ति लहर चल रही है और उसमें जो निर्गुण भक्त हैं, भक्त कबीर हैं, भक्त नामदेव हैं, रैदास हैं, धन्ना हैं, जयदेव हैं, जो हमारे देश के कोने कोने में बात कर रहे थे, उन सब की वाणी को उन्होंने इकट्ठा किया। और वो वाणी कैसी है? वाणी के बारे में 2 बातें आप ध्यान से सुन लीजिए। वाणी पोइट्री नहीं है, कविता में है, पर सिर्फ कविता नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्त कबीर जी कहते हैं वाणी के बारे में, वो कहते हैं लोग जाने ये गीत है। कि मैं जो बात गा के करते थे वो तो लोग जाने ये गीत है, ये तो ब्रह्म विचार। मैंने आपको बताया था ना कि ब्रह्म जो शब्द है ना, हमारी संस्कृति का एक सिंबल है। उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्रह्म की जो धारणा है वो दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण को निर्माण देती है, जिसको वर्ल्ड व्यू कहते हैं। और उसकी डेफिनेशन क्या है? सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ब्रह्मम। हमारी जो ऋषि हैं ना,
उनकी एक खूबी है कि बहुत बड़ी बात को एक सूत्र में रख के पेश कर लेते हैं। और उन्होंने हमें ये सिखाया है कि अगर आपको अपनी परंपरा के बारे में जानना है तो दूसरों की परंपरा को भी जानिए। हमारे एक ग्रामेरियन हुए हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि ने कहा है कि जो केवल अपनी परंपरा को जानता है वो अपनी परंपरा को भी नहीं जानता। तो ये हमें सीखने की बातें हैं कि हमारा जो सोचने का ढंग है कितना लिबरल है, कितना उदार है, सबको अपने में समोने की शक्ति है। हमें दो तरह के विचार होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव कि नहीं ये हमारे नहीं, ये अलग है। एक होते हैं इंक्लूसिव। हमारे गुरुओं ने, भक्तों ने, ऋषियों ने तो ये कहा भाई तुम्हारे जो विचार हैं अलग हो सकते हैं लेकिन तुम हमारे हो। महात्मा बुद्ध जो सबसे ज़्यादा उन्होंने ब्राह्मणवाद को क्रिटिसाइज किया, तो सनातन धर्म ने कहा भाई आप तो हमारे ही अवतार परंपरा के हैं। उनको अपने क्लेवर में ले लिया। कुछ दूसरे को अपना बनाना, कोई हमसे सीखे कि हम जो विरोधी भी हैं ना उनको भी अपना बनाते हैं। जिस वक्त इस्लाम आया ना उन्होंने तलवार के ज़ोर से कन्वर्ट करने की बात कही। हमारे लोगों का प्रतिक्रम क्या था? हमारे लोग कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, कबीर जी कहते हैं वेद कतेव कहो मत झूठे, झूठा जो न विचारे। अब देखो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी और यहूदी धर्म, उनके पावन ग्रंथ हैं कतेव। वो अपने ग्रंथों को किताब कहते हैं। तो वो अहले किताब कहते हैं कि जिनके पास किताबें हैं वो धर्म। 3 किताबें हैं। एक पहली तौरात है यहूदी धर्म की, उसके बाद अंजील है जिसको बाइबल कहते हो आप, और उसके बाद कुरान शरीफ है। तो ये किताबें हैं जिसमें खुदा के हुक्म दिए गए हैं उनकी धारणा के मुताबिक। अच्छा, जब मध्यकाल में क्या था कि 2 परंपराएं चल रही हैं साथ साथ, एक कतेब की है, एक वेद की है। वैदिक परंपरा के लोग हैं, एक किताब की परंपरा को मानने वाले हैं। उन्होंने जोड़ दिया कि ना तो वेद झूठे हैं ना कतेब झूठे हैं। ये बात कौन कह सकता है? जो लिबरल है, जो अपने विचारों में उदार है, वही बात कहेगा कि ये दोनों परंपराएं हैं, इनमें जो ज्ञान है उसको विचारने की ज़रूरत है। केवल मानने से नहीं बात होगी। अगर आप कहो कि वेद हमारे यहाँ के बहुत महान है, इससे बात नहीं होगी। गुरु ग्रंथ साहब बहुत महान है, मत्था टेक दो, इससे कुछ नहीं होगा। गुरु नानक तो कहते हैं पढ़िए नहीं भेद बुझिए पावना। पाठ पढ़ते रहो ना, कुछ नहीं बनेगा। जब तक उसके ऊपर मनन नहीं करेंगे, विचार नहीं करेंगे, तब बात नहीं होगी। ये सभी ग्रंथों के ऊपर लागू होती है। एक तरीका आजकल हमें जो आपके तो पेरेंट्स भी कहते हो, देखो भाई मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, पूजा पाठ करो, ठीक, आप भी जाते हो, चलो ठीक, छुट्टी। आपको क्योंकि किसी ने ये समझाया नहीं कि जो रिलीजन है ये तो हमें अफेक्ट करता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन जिस तरह हमें सिखाया जा रहा है वो हमारी समझ से बाहर है। हमें कहा जाए भी गुरुद्वारे जाओ, पाठ पढ़ो, ये बात धर्म के असली संदेश को हमें समझाने में असमर्थ है। क्योंकि हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने जिस तरह की सोच दी है उसमें उसका मुहावरा डिफरेंट है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने ग्रंथों को आज के ईडियम में समझाएं, फिर बच्चे समझेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। मैं ये बता रहा था कि दूसरी जो प्रॉब्लम हुई उसमें सभ्यताओं के टकराव में हमारे ग्रंथों की जो दृष्टियां हैं उन्होंने हमें ये सिखाया है कि दूसरे को अपना समझ के उससे बात कीजिए, संवाद कीजिए। यूएनओ में आपको पता है कि आज से 20 साल पहले एक अमेरिकन राइटर थे, बेटे मैं थोड़ी आपकी बात समझ रहा हूँ, कोई
ज़्यादा मैं थोड़ी दिलचस्प बातें भी करूँगा, क्योंकि मैं टीचर हूँ ना, मुझे पता चल जाता है कि कहाँ थोड़ा आप बोर होने लगे हो। ये कुदरती है, मैं आपको ब्लेम नहीं करता, ये नहीं कहता कि उठो भाई, मैं कुछ जगाने नहीं आया। मैं तो देख रहा हूँ कि जहाँ तक आप मेरी बात से जुड़ रहे हैं वहाँ तक ही करूँगा। जब मुझे लगेगा कि ज़्यादा भारी हो रही है तो मैं छोड़ दूँगा, मुझे क्या प्रॉब्लम। तो खैर, तो मैं ये कह रहा था कि उसने एक बात कही थी कि अब जो युग आ रहा है वो सभ्यताओं के क्लैश का युग है। वो बात मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं संकट की बात क्योंकि मैंने की थी कि दो तरह का संकट है। आर्थिक संकट है जिसने हमारे जीवन की जीने की हमारी कला जो थी वो भुला दी थी। वो हमें अपने ग्रंथों को अपने उनके ऊपर चिंतन करने की ज़रूरत है। केवल पढ़ने से नहीं होगी बात। पढ़ना तो रिचुअल है, एक नित्य नेम कर लिया, उससे तो हम समझेंगे नहीं, एक ज़ाब्ता पूरा हो गया। तो हमें ज़रूरत है कि जो हमारे ज्ञान ग्रंथ हैं उनमें जो जीने की कला सिखाई गई है उस उपदेश को समझें, तो उसके साथ हम ये संकट का जो समाधान कर सकते हैं। अब देखिए, हमारी जो परंपरा में उपनिषद हैं, पहले वहाँ से आप शुरू कीजिए, क्योंकि उपनिषद जो कहानी में ज्ञान दिया गया है, कथा रूप में दिया गया है। और एक किताब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, वो हिंदी में है, वो किताब है भगवान सिंह की उपनिषदों की कहानियाँ। आप बहुत ही भारी भारी बातें नहीं अभी समझने का, अगर मैं कहूँ कि वेद पढ़ो, वेद तो मुझे भी नहीं समझ आता। वेद की आम आदमी को समझ में आने वाली रचना नहीं है, वो बहुत गहरी है। लेकिन उपनिषद हैं तो वहाँ से शुरू कर सकते हो आप देखोगे कि उसमें उपनिषद की जो कहानियाँ दी हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रूप से हमें कुछ सिखाती है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें एक कहानी आती है कि जो फर्स्ट जो बॉर्न थे ना, मतलब दुनिया में सबके क्रिएटर वो हैं प्रजापति, दक्ष। प्रजापति की दो पत्नियां थीं, दिति और अदिति। उनके दो पुत्र हुए, दो तो नहीं थे, ज़्यादा थे, लेकिन दो वर्ग हुए, देव और दानव। दिति के दानव, अदिति के देव, और मनु की औलाद थी मानव। तो ये सबसे हमारे जो पूर्वज हैं, सेमेटिक कल्चर में तो है ना बाबा आदम। हमारे लोगों ने भी जो फर्स्ट जो लोग हुए हैं उनको ये कहा देव, दानव और मानव। जब जब थोड़े से बड़े हुए तो घूमते रहते थे, उनकी माताओं ने कहा कि बेटा कुछ पढ़ लिख भी लो, कोई बात अकल की भी सीख लो। वो कहने लगे किससे सीखे, हमें तो कोई नज़र नहीं आता कोई ज्ञान देने वाला। वो कहने लगी जो तुम्हारा बाप है बैठा है वहाँ धूनी रमाए बैठा है, उसी से सीख लो, और कोई नहीं है तो, क्योंकि उसके अलावा तो कुछ था नहीं। वो कहते चलो फिर आप कहती हो तो वहाँ सीख लेते हैं। बाप के पास तो बच्चे कम ही जाते हैं, माँ के साथ ही रहते हैं। तो बाप जी के पास जब गए, उन्होंने कहा भी एक एक करके आओ, मेरा घेराव ना कर लेना कहीं। जैसे एक आप पार्टी है, एक बाप पार्टी भी है। तो वो बाप पार्टी के जो थे ना अध्यक्ष, उन्होंने कहा भी एक एक करके आओ। तो पहले देव चले गए। देवों ने कहा कि मुझे आप पिताश्री मुझे आप जरा शिक्षा दीजिए। तो पिताश्री ने आंखें बंद करके कहा दो इंतजार करते रहे, और कहेंगे। कहते शिक्षा तो मैंने दे दी। कहते ये कैसी शिक्षा है तो सोचने लगे। कहता सोचो, सोचने का था मैं समझ आ गई। क्या समझे हो? कहते आपने कहा है दाम्यता। दाम्यता का मतलब होता है दमन, कि दमन करो। तो प्रजापति डर गए, उन्होंने कहा भाई दमन दूसरों का नहीं, कहीं करने लगे। तो कहते हैं भाई दमन किसका करो? कहता है जी मुझे पता है, आप हमें ये सिखा रहे हैं कि अपनी कामनाओं का दमन करो। तो कहते अब ठीक समझे हो। आप जानते हैं ना कि बाद में बताऊंगा देव, दानव और मानव क्या है। तो दानवों की बारी आ गई। दानवों ने कहा जी हमें पिताश्री हमें भी शिक्षा दीजिए। उन्होंने कहते ठीक है, दा उनको भी दा कह दिया। कहते जी हम समझ गए कि क्या समझे?
कि आप ये शिक्षा दे रहे हैं कि दया करो। कहते बिल्कुल ठीक समझे हो, दा से दया, दा से दाम्यता। तो मानव आए, मानव को पहले उसने नोट्स अपने भाइयों से देखे हुए कि वहाँ क्या पूछते ये तो होता है ना भाई, इंटरव्यू चल रहा है, वो कहते हैं भाई क्या पूछ रहे हैं, वो कहते हैं वो दा कर रहे हैं। उन्हें पहले ही बात, आदमी सबसे शैतान है। तो उन जब ने कहा मानव दा, कहता जी मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। तो क्या समझे हो कि आप कहते हो कि दान करो। अब देखो ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं, इसमें बहुत गहरी फिलॉसफी पड़ी हुई है। पहले तो ये देखिए, देव, दानव और मानव एक इंसान के ही रूप हैं। एक मानव के अंदर देव तत्व भी है और दानव भी है। दैवी शक्तियां भी हमारे अंदर हैं, दानवी शक्तियां भी हमारे हैं। जो देव हैं वो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, ये समझ लो आप, वो बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि का इस्तेमाल। और बुद्धिजीवी हमेशा विलासपूर्ण होते हैं, उनकी इच्छाएं ज़्यादा बलवान हो जाती हैं। इसीलिए उनको कहा गया कि आप दमन करो, इच्छाओं का दमन करना आपके लिए अनिवार्य है। और दानव जो हैं वो बलवान हैं, दानव शक्तिशाली हैं। वो देवता उनके सामने बहुत कमज़ोर हैं। वो बार बार जब उनको अहंकार आता है देवताओं को, तो ब्रह्मा जी दैत्यों को भेज दें कि जरा इनका अहंकार तोड़ो, तो फिर वो युद्ध करते हैं। अच्छा, क्योंकि जो शक्तिशाली बंदे हैं उनके लिए मर्यादा क्या है, वो है दया करना, कंपैशनेट होना। ये नैतिक मूल्य हैं। मानव के लिए है कि उसको दान देना, क्योंकि मानव की ये प्रकृति है कि हर चीज़ जमाखोरी करता रहता है। जमा करने से क्या होगा, कभी प्याज महंगे हो गए, कभी टमाटर महंगे हो गए। तो ये जमाखोरी का नतीजा होता है ना, कि चीज़ें हैं उनको हमने अपने तक रख लिया। तो प्रजापति ने कहा भाई देखो ठीक तुम समझे हो, तुम्हारा काम ये है कि अपनी बुद्धि से, अपने बल से, क्योंकि मानव में दोनों चीज़ें हैं, बुद्धि भी है, बल भी है। तो आप तो इन दोनों से चुस्त चालाक हो, इन दोनों को अपने वश में भी कर लेते हो। देवताओं की पूजा करो, उनको अपने वश में करके अपने काम निकाल ली। तो इसलिए आपका ये ठीक है कि आपको चाहिए कि दान करो। अब देखो, दया, दमन और दान ये कंप्लीट एथिक्स है। गुरु नानक की बात सुन लीजिए। गुरु नानक उसमें कहते हैं, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। हमारे एक मिथ है कि जो धरती है ना, ये एक वृषभ या बैल के सींगों पर रखी हुई है, सिंबॉलिक है। ये टिकी हुई है। जो बैल का वो सींग थक जाता है ना, उसको थकावट होती है, वो बदल लेता है। तो बदल लेता है तो दुनिया थोड़ा बहुत इधर उधर जो अर्थक्वेक वगैरह आ जाते हैं, वो हमारे सोचने का जन। गुरु कहते हैं ये वो जो नीचे बैल है ना, इस धरती के नीचे, वो क्या है, वो धर्म है। धर्म का मतलब है राइटियसनेस, एथिक्स, यानी समाज का जो प्रबंध है उसको चलाने का, उसको धारण करने का जो काम है वो नैतिकता के ऊपर है। और वो वो कहते हैं वो पुत्र किसका है, दया का पुत्र। दया जो है, जो कमज़ोर लोगों के ऊपर कंपैशनेट नहीं है, वो नैतिक नहीं हो सकता। क्योंकि दुनिया में ताकतवर भी हैं, कमज़ोर भी हैं। जो ताकतवर हैं, जैसे दैत्य हैं, उनको कहा दया सिखाई गई है, शक्ति को सीमित करने की बात कही गई है। तो ये जो नैतिक मूल्य हैं हमारे ग्रंथों में, इनको सिंबॉलिक ढंग से बताया गया है। मैं और ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। इन जो स्रोत हैं हमारे, इनका मकसद हमारे लिए क्या है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। आप जो भी विषय पढ़ते हैं उनका एक अपना काम है, वो आपको कैरियर के लिए वो बहुत काम आएंगे। और कैरियर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी को दो तरह की बातें ज़रूरत होती है। एक तो है मटेरियल सोशल प्रैक्टिस,
आदमी के जीवन जीने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं। पेट न पईयां रोटियां सबे गल्लां खोटियां, पंजाबी में कहते हैं। अगर आदमी को रोटी नहीं मिलती, सारी कोई बात हमारे ज्ञान की बात नहीं, कहेगा ज्ञान अपने पास रखो, रोटी हमें दे दो। अच्छा, रोटी मिल गई तो फिर क्या करोगे? फिर प्रॉब्लम होती है। जो जिस दुनिया में हम आए हैं, जो ये ब्रह्मांड है, इसको समझें। तो मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा जो साइंसदान आइंस्टाइन हुआ है ना, आइंस्टाइन ने, जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, बहुत बड़ी उसमें इन्वेंशंस हुई, आखिर में वो कहता है उसकी बात सुनने वाली है। वो कहता है द टू थिंग्स फिल द माइंड with ever increasing admiration and awe, कि दो चीजें हैं जो हमारे मन को विस्मय से भर देती हैं। वो क्या है? द स्टारी हेवंस अबव एंड मॉरल लॉ विद इन। आप देखिए, ये हैरान होने की बात है, क्योंकि हम तो कभी आकाश की तरफ देखते ही नहीं। आकाश तो हमसे छूट गया है। ऋषि जो थे हमारे, वो प्रकृति में बैठ के जो मेडिटेट करते थे, उनके सामने तारों भरा आकाश होता था, जिसको आइंस्टाइन कहता है। आइंस्टाइन कहता है अगर आप तारों भरे आकाश की तरफ देखो, आप हैरान रह जाओगे। क्यों? कभी आपने सोचा है कि इस आकाश की आखिरी सीमा कहाँ है? कहीं नहीं। एक हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं, फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। आप इन्फिनिटी की बात को जरा रियलाइज करो। एक तो हम मैथमेटिक्स में होता है ना, इन्फिनिटी का एक है, लेकिन इसको जरा चिंतन करो कि दुनिया है जिसमें कोई अंत ही नहीं है, ना इसका कोई अंतिम छोर है, ना कोई अंत है। यूनानी एक फिलोसफर ने कहा कि मैं साबित कर सकता हूं कि ये दुनिया अनंत है। वो कहते हैं साबित कैसे करोगे? कहते ऐसे करते हैं, एक मैं तीर छोड़ता हूं। जो फिलोसफर होते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। एक स्टोरी ऑफ फिलोसफी किताब है, वो कभी पढ़ना जब थोड़ा और बड़े हो जाओगे हमारी तरह। तो उसमें ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि फिलोसफर ने कहा कि मैं ये साबित कर सकता हूं कि दुनिया अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। कहते कैसे? तीर चलाएंगे। कहते जब तीर चलाएंगे तो दो ही बातें होंगी, या तो तीर चलता ही जाएगा, अगर चलता ही जाएगा इसका मतलब अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। कहते या रुक जाएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना, या जाता जाएगा या रुक जाएगा। कहता अगर रुक गया तभी उसका मतलब यही है कि ये अनंत है, क्योंकि कोई चीज़ तो है जो उसको रोक रही है। तो हमें देखना है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कैरियर की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे देश की प्रॉब्लम्स हैं, उनको हल करने में हमारी मदद भी करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट भी करती हैं। प्रॉब्लम क्रिएट कैसे करती हैं? जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया ना पंजाब में, हमारे लोग एक अंधाधुंध पड़ गए उसके अंदर, तो धरती के रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करने की बीमारी का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। पानी जहरीले हो गए, वायु जहरीली हो गई। तो ये विज्ञान की जो दुर्वर्तों है, इसीलिए एक बंदे ने कहा है कि रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड, बट साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। कि जो धर्म है ना, अगर उसको सिर्फ मतलब सुपरस्टिशन की लेवल पर लोगे, विश्वास के लेवल पर लोगे, तो वो ब्लाइंड है। फेथ इज ऑलवेज ब्लाइंड। इसी तरह जो विज्ञान को जरूरत है, धर्म की गाइडेंस की जरूरत है, क्योंकि उसके बगैर, क्योंकि जैसे विज्ञान और टेक्नोलॉजी ये तो साधन है, इनको इस्तेमाल करने की हमें अक्ल होनी चाहिए। और आज हम समझ रहे हैं, आज विज्ञानी समझ रहे हैं कि ओजोन की जो लेयर है, जिसने हमें बहुत सी किरणों, खतरनाक किरणों से बचाया है, वो खत्म होती जा रही है। इतना कार्बन डाइऑक्साइड हमारी मिलें और हम खुद छोड़ते हैं। तो इनको तरीका इनका क्या होना चाहिए? हमें अपनी प्रोडक्शन को
सिस्टम को बदलना चाहिए, मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। और मैं ये कह रहा था कि दोनों चीज़ों का आप महत्व समझें। मैं तो आपको इंस्पायर करने आया हूँ, कोई ज्ञान देने नहीं आया। मैं तो ये बताने आया हूँ कि देखो बच्चों, हमारे पास ज्ञान की जो बहुत बड़ी विरासत है, विज्ञान और टेक्नोलॉजी से तो आप परिचित हो बहुत भली भांति, लेकिन जो दूसरा ज्ञान है उसके बारे में थोड़ा अवेयर हो जाइए। वो जब आप कभी संकट में हो, उस ज्ञान से आप रोशनी ले सकते हो। यही मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बेटा।